आज हम RT 2009 के इस श्रृंखला में तीसरा वीडियो लाए हैं। अभी तक हम 25 क्वेश्चन का अध्ययन कर चुके हैं। आज 26वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अनुवीक्षण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? RTE 2009 के अनुसार अनुवीक्षण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? पहला है प्रवेश प्रक्रिया, दूसरा है वार्षिक परीक्षा, तीसरा है शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन, चौथा है बालकों का सर्वांगीण विकास। यहाँ पर अनुवीक्षण प्रक्रिया का अर्थ है प्रवेश प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 27। RTE एक्ट 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है? RTE एक्ट 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है? पहला है 25%, दूसरा है 10%, तीसरा है 20%, चौथा है 15%। तो इसका सही आंसर होगा 10%। क्वेश्चन नंबर 28। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही गई है। यह उल्लेख संविधान की किस धारा में है? आंसर है 21A, 21B, 21C, 21D। इसका सही आंसर होगा 21A। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिया जाने का प्रावधान है? RTE 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए क्या दंड दिया जाने का प्रावधान है? पहला है लिए गए प्रति व्यक्ति के शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड, दूसरा है लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 20 गुना तक अर्थदंड, तीसरा है लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 30 गुना तक अर्थदंड, चौथा है लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क से 10 गुना तक अर्थदंड एवं 1 साल का कारावास। तो इसका राइट आंसर होगा लिए गए प्रति व्यक्ति के शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है। भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है। भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। भाग 21 विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषेध करता है। इसका राइट आंसर होगा भाग 14। भाग 14 में जब किसी बच्चे का एडमिशन कराया जाता है तो वहाँ पे हम कोई भी प्रमाण पत्र नहीं मांग सकते हैं, उसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। पहला है सरकारी विद्यालयों में केवल 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, गैर सरकारी विद्यालयों में 14 वर्ष तक, 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। तो इसका सही आंसर होगा सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा।
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रदान करना, आसपास में विद्यालय उपलब्धता को सुनिश्चित करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, आधारभूत ढांचा प्रदान करता। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना। तीसरा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना, माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक रखना, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा, प्रत्येक बालक की अधिगम की क्षमता का आकलन करना। इसका सही आंसर होगा शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षा का अधिकार कानून किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है? आरटी 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है? अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 2। इसका सही आंसर होगा अध्याय 4। आरटी 2009 में 7 अध्याय और 38 धारा बनाई गई हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के संबंध में, इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है, इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध, इसका अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंध है। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में क्या नाम है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में इसका नाम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। 37वां, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नांकित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा भाग 16। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा उचित सरकारी दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। 39 बाल शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य से अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम कितनी पैदल दूरी विद्यालय स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 2 किलोमीटर। और कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए विद्यालय स्थापित घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाएगा। 25% बालकों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकार करेगी। इसका उल्लेख आरटी 2009 के किस धारा में है? 25% बालकों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकार करेगी। इसका उल्लेख धारा 12 में है। आंगनबाड़ी या बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे का आरटी एक्ट 2009 में उल्लेख है। धारा 11 में आंगनबाड़ी और बालवाड़ी का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा का अधिकार विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किस तिथि को हुए थे? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आरटी एक्ट 2009 पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 26 अगस्त 2009 को हुए थे। आरटी 2009 राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को सम्मिलित पास हुआ।
लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पास हुआ और राष्ट्रपति ने 26 अगस्त 2009 को इस पर साइन किया और यह लागू 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। आरटीई एक्ट की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा पल्स पोलियो अभियान, क्योंकि यह क्वेश्चन हमने ऊपर भी ले लिया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष जेंडर के अनुसार अधिक समझ आती है, आयु के अनुसार अधिक समझ आती है, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है, अप्रभावी है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। इसका राइट आंसर हो आयु के अनुसार अधिक समझ आती है, क्योंकि इसमें फिक्स कर दिया गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा है, फिर इसमें सेम एज में एडमिशन होते हैं, इसीलिए आयु के अनुसार अधिक समझ आती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार होता है बालक का शैक्षिक स्तर, बालक की उम्र, बालक का सामाजिक आर्थिक स्तर, पूर्व विद्यालय की उत्तीर्ण कक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार होता है उसकी उम्र। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? इसका राइट आंसर होगा 14 वर्ष तक के सभी छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा है। शिक्षा के अधिकार में वर्णित शिक्षा के अधिकार में वर्णित नो डिटेंशन पॉलिसी से तात्पर्य है ग्रेड प्रदान करने की नीति, अनुत्तीर्ण नहीं करने की नीति, पारितोषिक नहीं देने की नीति, उच्च अंक प्रदान करने की। इसका आंसर होगा अनुत्तीर्ण नहीं करने की नीति। परंतु 2016 में इसमें संशोधन किया गया है कि बच्चे को अनुत्तीर्ण किया जा सकता है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है परिभाषित हैं। असुविधाग्रस्त समूह में आरटीई 2009 में इनको असुविधाग्रस्त समूह में रखा गया है। क्वेश्चन 49, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा? आरटीई 2009 के तहत एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति में महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा? आंसर होगा इसका 50%। बालकों का क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी क्वेश्चन, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगा? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार आरटीई 2009 के अनुसार अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हो गए आरटीई के। इससे बाहर आपसे केवीएस, पीआरटी या कोई अन्य टीचिंग एग्जाम में नहीं पूछे गए। यही 50 क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार आप धारा और अध्याय 7 हैं और धारा 38 है, इसको एक बार देख लेंगे तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।